अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिस्टो टैब में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे होटल की कहानी सुनाऊंगा जिसको द मोस्ट हॉन्टेड होटल्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। दोस्तों, न्यूयॉर्क के करीब नेपानोश नामी एक गांव में एक होटल मौजूद था। इस होटल की बुनियाद थॉमस रिच ने 1845 में रखी। उसने इस होटल का नाम रिचेस्ट होटल रखा। ये एक इंतहाई दिलफरेब और महंगा होटल था और यहाँ सिर्फ अमेरिका के अमीर लोग आया करते थे। फिर 1851 में ये प्रॉपर्टी FG हंगरफोर्ड नामी एक शख्स ने खरीद ली और फिर इसे हंगरफोर्ड होटल का नाम दिया गया। इस होटल के ऑनर बदलते रहे और रिकॉर्ड के मुताबिक इस होटल के अब तक 20 ऑनर्स बदल चुके हैं। ये होटल बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इस होटल के साथ एक भयानक हादसा हुआ। 18 मार्च 1895 को नेपानोश के घर में आग लग गई, जिसने फैलते फैलते इस होटल को भी अपने लपेट में ले लिया। ये होटल बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया और होटल में मौजूद काफी लोग भी इस होटल के साथ ही जलकर राख हो गए। लेकिन इसके बाद इस होटल को दोबारा तामीर किया गया और यहाँ फिर से लोगों ने आना शुरू कर दिया। 1906 में आयरलैंड से आए हुए जेम्स लुइस शैमली नामी इस शख्स ने ये होटल $10,000 में खरीद लिया। उसने इस होटल का नाम बदलकर शैनले होटल रख दिया। जेम्स ने इस होटल में कुछ तब्दीलियां की और पूरी लगन से इसको चलाना शुरू कर दिया। ये होटल देखते ही देखते लोगों में बेहद मकबूल हो गया। 26 मार्च 1910 को जेम्स ने बी ट्वाइस नामी इस औरत से इसी होटल में शादी कर ली और ये कपल इस होटल में रहना शुरू हो गया। लेकिन फिर अचानक इस होटल में अजीबो गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। बी ट्वाइस को बच्चों से बहुत प्यार था। इसी होटल में जेम्स और बी ट्वाइस के 3 बच्चे पैदा हुए, मगर कोई भी बच्चा अपनी पहली सालगिरह तक जिंदा नहीं रह सका। इन तीनों बच्चों की 1 साल के अंदर ही किसी वजह से मौत हो गई। इन सबसे बी ट्वाइस अंदर से बुरी तरह से टूट गई। वो अक्सर होटल के हॉल में रोती रहती, मगर इन हादसात का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। एक दिन इस होटल में काम करने वाले के एक एम्प्लॉय की बेटी रोजी इस होटल के पास कुएं में गिरकर मर गई। उसके बाद बी ट्वाइस की बहन उससे मिलने शैनले होटल आई। कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद जैसे ही उसने वापस जाने का इरादा किया तो उसे मामूली सा जख्म हुआ और उसकी भी डेथ हो गई। इन तमाम अमवात ने जेम्स शैमले की जहन पर बहुत बुरा असर डाला। वो हर वक्त चुपचाप उदास बैठा पाइप पीता रहता। इस होटल के सामने ही एक डॉक्टर का घर था जिसका 5 साला बेटा शैमले फैमिली से बहुत अटैच था और अक्सर यहाँ आ जाता था। एक दिन होटल के सामने रोड क्रॉस करते हुए एक कार एक्सीडेंट में इसकी भी मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि शैनले होटल की फीमेल कुक जिसका नाम एमा था, उसकी भी पुरस्कार तरीके से मौत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इस होटल के मुतालिक खौफ फैलना शुरू हो गया और यहाँ काम करने वाले लोग भी यहाँ से काम छोड़कर जाने लग गए। 26 अगस्त 1937 को जेम्स की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई और ये जगह पूरी तरह वीरान हो गई। बी ट्वाइस को भी अब इस जगह से खौफ आने लगा। इस होटल ने शैनले फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बी ट्वाइस ने ये होटल 1944 में भेज दिया, लेकिन यहाँ अजीबो गरीब वाकयात का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा और बिल आखिर 1991 में ये होटल बंद कर दिया गया। दोस्तों, 14 साल बाद 2005 में इस होटल को दोबारा खोल दिया गया था, लेकिन आज भी इस होटल में अक्सर रात को एक औरत रोती हुई सुनाई देती है जो अपने बच्चों को आवाज देती रहती है और डाइनिंग टेबल्स की चेयर्स खुद ब खुद मूव करती है। आज भी जब किचन में काम बंद हो जाता है तो यहाँ खाना पकाने की खुशबू आने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि किचन में खाना पक रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन पे नजर रखे हुए है। इस होटल के विंडो में अक्सर एक बच्चे का अक्स दिखाई देता है और यहाँ टहलने वाले लोगों को तंबाकू की स्मेल आती रहती है। बहुत से पैरानॉर्मल सोसाइटीज ने इस होटल पर रिसर्च शुरू कर दी थी और इस होटल को द मोस्ट हॉन्टेड होटल्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। अगर आप इस होटल में जाना चाहते हैं तो आपको एक पेपर पर साइन करने होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और 16 साल से कम उम्र बच्चों को इस होटल में जाने नहीं दिया जाता था। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए हिस्टो टैब को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।